Assalamualaikum viewers, I hope you all are fine and doing well in your lives। आज का जो डे है उसकी शुरुआत हुई है यहाँ बारिश से। और ये बारिश अचानक ही स्टार्ट हो गई थी, अचानक ही बादल आए और अचानक ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो हमारा तो ये था कि हम लोग कपड़े वॉश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले बादल आए हुए थे तो हमने कहा कि जल्दी जल्दी हम वॉश कर लेते हैं और फिर ड्रायर में डाल के ड्राई कर लेंगे उनको। तो इस वजह से हमने तो अपना वो जो भी सेटअप था हमने वो क्लियर किया उसके बाद। और हुआ ऐसा था कि जब हमने कपड़े वॉश कर लिए थे उसके बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, यानी हमें इतना टाइम मिल गया था कि हमने जल्दी जल्दी कर कर बस वॉश कर लिए। यहाँ पर मैं बारिश को कैप्चर कर रही थी, लेकिन कैमरे में वो तो कैप्चर नहीं हो रही थी, बस थोड़ा सा इसका जो मौसम हुआ था वो कैप्चर हो रहा था और नीचे जब वो फर्श पर गिरती थी तो वही कुछ नज़र आ रहा था। तो काफ़ी गर्मी हुई हुई थी और उसके बाद जब बारिश आई तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था और हम सब भी बहुत खुश हो रहे थे कि चलो शुक्र है कि बारिश आ गई। क्योंकि गर्मियाँ जब होती हैं तो अजीब ही कोई होती हैं। मुझे तो वैसे गर्मियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद, और गर्मियों में फिर बस इंसान यही दुआ मांगता है कि बस बारिश हो जाए किसी तरह। और काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर बारिश हुई तो सारे ही खुश थे, लेकिन इसका भी जो सीन हुआ है अब सारे कह रहे हैं कि किसी तरह धूप निकल आए, बारिश ख़त्म हो। क्योंकि बारिश के बाद सबको ही पता होगा कि हब्स हो जाती है। पता नहीं हर एरिया में होती है या नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सिटी है यहाँ का यही सीन है कि जब बारिश होती है तो उसके बाद हब्स हो जाती है, क्योंकि हवा चल नहीं रही होती। तो इस वजह से वो ख़राब काम होता है, समझ लें बस। और यहाँ पर मैंने टेस्ट याद करना था, लेकिन बारिश हो रही थी और मेरा मूड भी बिल्कुल नहीं हो रहा था पढ़ने को, लेकिन फिर भी पढ़ना तो था क्योंकि टेस्ट याद करना था मैंने। तो वहाँ से थोड़ा सा ऐसे ही मैंने कैप्चर किया। और उसके बाद ये मेरी सिस्टर के काम थे, क्योंकि जो हमारा ये बाहर सहन था ये इसमें पानी काफ़ी जमा हो चुका था, क्योंकि इसका जो ड्रेनिंग सिस्टम है ना, तो वहाँ पर हमने दी हुई थी ईंट, क्योंकि वहाँ पे पत्ते चले जाते हैं और जब वहाँ पत्ते पाइप में चले जाएं तो काम ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जाकर फंस जाते हैं और फिर पानी बाहर नहीं निकलता। तो यहाँ पर मेरी मम्मा बना रही थी बैंगन की सालन, तो मैंने वो थोड़ा कैप्चर किया। और फिर जब ये मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी तो मैं यही कह रही थी कि सारे बारिश के मौसम में पकोड़े खाते हैं और मेरी मम्मा यहाँ पर बैंगन की सालन बना रही हैं। तो खैर उस टाइम पर तो नहीं, लेकिन बाद में हमने फिर पकोड़े बनाए थे। हमने तो नहीं, मैंने ही बनाए थे, क्योंकि सबको ना, मतलब मेरी पूरी फैमिली को मेरे हाथ के पकोड़े पसंद है, तो इस वजह से फिर मैं पकोड़े बनाती हूँ और सारे खाते हैं। उसके बाद ये पकोड़े मैं बना ही रही थी, यानी जो उसकी वेजीज़ वगैरह थी वो मैंने काटी थी, और उसके बाद फिर हमारा मूड हुआ कि कहीं बाहर चक्कर लगा कर आते हैं। तो मैंने कहा कि चलो फिर मैं भी चलती हूँ, और मैंने वो सारा सामान साइड पे रख दिया और मैंने कहा कि मैं बाद में आके बना लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर। तो यहाँ बाहर आए तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था जो सिटी में व्यू था। और हुआ ये था कि मेरा जो एकेडमी जाने का प्लान था वो ख़राब हो गया। यानी प्लान तो नहीं था, रूटीन होती है कि मैं कोचिंग जाती हूँ, इवनिंग कोचिंग है। तो मैंने कहा कि बारिश हो रही है तो मैं नहीं जाती, लेकिन बारिश काफ़ी टाइम पहले ही रुक गई थी और ज़्यादा कोई रोड वगैरह ख़राब नहीं थे, क्योंकि जब पहले बारिश हो रही थी तो मेरी जो फैमिली के कुछ मेंबर्स थे वो बाहर थे, यानी सारे अपने अपने काम पर गए हुए थे। तो जब वो वापस आए ना तो सब ने कहा कि पानी भरा हुआ है, ये मतलब सबके साथ ही कोई बुरे हालात हुए थे बस। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आज एकेडमी ना जाओ, छुट्टी कर लो। तो मैंने छुट्टी कर ली, लेकिन बाद में जब हम लोग आए तो यहाँ पर इतना कोई पानी था नहीं, लेकिन छुट्टी तो वही थी जो हो चुकी थी। और फिर उन्होंने कॉल भी कर ली एकेडमी वालों ने कि आपका बच्चा एब्सेंट है।
तो इस वजह से फिर नेक्स्ट डे मुझे जाना पड़ा, और नेक्स्ट डे का व्लॉग भी इसी में मैंने कैप्चर किया है, तो वो भी आपको आगे चल के मैं मज़ीद उसकी स्टोरीज़ बताती रहूँगी। तो ये था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जो था ना, रात में सारी मुसलसल बारिश होती रही थी, और उसके बाद सुबह भी थोड़ी देर के लिए रुकी थी लेकिन फिर दोबारा स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर सारा पानी भर चुका था सहन के अंदर, क्योंकि हमारा ये सिस्टम है कि जो छत का पानी है वो भी इधर नीचे सहन में आता है, तो वो सारा पानी मिला के बहुत ही अजीब कोई हाल हुआ था। और यहाँ पर ईंट इस वजह से रखी हुई थी हमने, क्योंकि पत्ते अंदर चले जाते हैं और वो फिर काम ख़राब कर देते हैं। और लास्ट टाइम भी हमारा ये हुआ था कि हमने बाहर से वो जो होते नहीं हैं कि मतलब गटर साफ़ करते हैं जो, उनको बुलाना पड़ गया था, तो उन्होंने वो पाइप साफ़ किया था, और उसके बाद फिर यहाँ से पानी का सिस्टम सही हो गया। तो इस वजह से हमने वहाँ पे ईंट रख दी थी, और यहाँ छत से भी बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, तो मैं भागी छत की तरफ और मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि वो हवा भी चल रही थी, तो उसके साथ साथ फिर वो सारा स्टेयर्स के ऊपर पानी आ रहा था, तो इस वजह से मैं जल्दी से भागी थी। और ये यहाँ पर सारा पानी जमा हो गया था और मैं इसी को कैप्चर कर रही थी, और हम लोग ज़्यादा मजाक भी कर रहे थे कि यहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो यही कुछ मैंने इधर से कैप्चर किया था। और ये जो डे है इसमें सारा दिन बारिश होती रही थी, कोई बस ऐसे आधा घंटे के लिए रुकती थी लेकिन फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती थी। और यहाँ पर सीन हम ये हुआ था कि मैंने पहले जैसे बताया कि एकेडमी से कॉल आ गई थी लास्ट डे, तो इस डे में मम्मा ने कहा था कि आप लाज़मी जाओ, क्योंकि वो दोबारा फिर कॉल आ जाएगी। और इस वजह से फिर मैं दोबारा गई थी एकेडमी, और रास्ते में बहुत ही ज़्यादा पानी था, तो हमें यही डर लग गया कि ये ना हो कि गाड़ी के साइलेंसर में पानी चला जाए और गाड़ी बंद हो जाए, लेकिन खैर वो तो नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं एकेडमी गई तो वहाँ पर पता चला कि ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होते तो हम आपका टेस्ट ले लेते, वरना टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। तो मैं थोड़ा पहले गई हुई थी, यानी हमारा ये सिस्टम होता है कि जब हम वहाँ जाते हैं तो जिसको जहाँ पर सीट मिलती है वहाँ पर बैठते हैं, तो जो जल्दी आएगा वो आगे बैठ जाएगा और जो लेट आएगा तो वो उसको पीछे बैठना पड़ेगा। तो इस वजह से सीट के लिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है। इसी तरह से मैं भी 15 मिनट पहले वहाँ पर गई थी, तो मेरा ये सीन हुआ था कि मैंने सिर्फ़ टेस्ट देना था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, तो मैंने कहा कि लेक्चर नहीं लेती, सिर्फ़ टेस्ट देकर वापस आ जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा वेट कर लें, जैसे मतलब जो एकेडमी का टाइम था उस टाइम तक जो स्टूडेंट्स आते हैं तो देख लेते हैं कि अगर हाफ़ स्ट्रेंथ हुई तो टेस्ट हो जाएगा, वरना कैंसिल हो जाएगा। तो वो हाफ़ स्ट्रेंथ भी नहीं हुई थी और टेस्ट कैंसिल हो गया था, और फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। तो ये उससे नेक्स्ट सुबह का सीन है जो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था। यहाँ पर भी हल्की हल्की रिमझिम हो रही थी, और इस डे का जो सीन था वो ये था कि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, और मैं जिस दिन ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये यही डे है, और काफ़ी ज़्यादा हब्स हुई है, हवा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से हम लोग बस यही कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि अब बस धूप निकल आए और ठंडी हवा चलने लग जाए, क्योंकि अगर मज़ीद बारिश हुई तो फिर यहाँ पर सैलाब आने का भी ख़तरा होता है। तो इस वजह से बस हम लोग यही कह रहे हैं कि अब मज़ीद बारिश ना आए। और ये सुबह सुबह हम लोग निकले हैं, सुबह सुबह तो नहीं, तकरीबन ये 10 बजे का टाइम था, 9-10 ऐसे ही हो रहे थे। तो लास्ट जो शाम थी, हम लोग शाम में दूध लेने जाते हैं, तो यहाँ से ये जो फार्म है यहाँ से हम लोग लेते हैं। तो लेकिन अब जब हम आए तो लेट थे हम लोग काफ़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी था, तो इस वजह से दूध मिला नहीं हमें, और हम ऐसे ही खाली हाथ वापस जा रहे थे। और यहाँ पर एक और मज़े का सीन हुआ था कि मेरे भाई ने ज़ोर से हैंड ब्रेक खींची और वो हैंड ब्रेक टूट गई और उसके हाथ में आ गई, क्योंकि हाथ में तो फिर उस हैंड ब्रेक को बनवाने के लिए वर्कशॉप पे जाना पड़ गया,
लेकिन वर्कशॉप पे ये सीन हुआ कि वहाँ पर आज क्योंकि संडे है तो वहाँ पर जो उनके वो वर्कर्स होते हैं वो आए नहीं हुए थे, तो काफ़ी वेट करने के बाद हमें वैसे ही वापस आना पड़ा। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो कैप्चर नहीं किया, तो बस जो पानी यहाँ पर जमा हुआ हुआ था उसको थोड़ा सा कैप्चर किया था, लेकिन ज़्यादातर पानी जो था ना वो निकल चुका था, क्योंकि थोड़ा सा एक्टिव हुए थे यहाँ पर, और वो सारी रोड सफाई कर रहे थे और पानी को बस निकाल रहे थे, लेकिन कुछ रोड्स थी जो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। और यहाँ पर मैं ज़्यादातर ऐसी ही रोड्स कैप्चर कर रही थी जहाँ पर ज़्यादा पानी था, तो मेरी सिस्टर मुझे कहती कि तुम सिर्फ वही कुछ दिखा रही हो जहाँ पे पानी है और बाकी रोड्स नहीं दिखा रही, तो सारे समझेंगे कि पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। तो ऐसा नहीं था। और यहाँ पर ये वाला जो घर था ये था कि जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट नहीं हुए थे तो साथ रहते थे, तो उस ज़माने का वो घर था जो मैं दिखा रही थी। हमारे सिटी में काफ़ी घर ऐसे हैं कि जो उस ज़माने के हैं। उन्होंने घर की रेनोवेशन तो कराई हुई है, लेकिन स्ट्रक्चर से फिर भी लगता है कि मतलब वो उसी ज़माने के ही थोड़ी लुक आ रही होती है। तो मेरा व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।